चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं 5.2 फर्दर इनोवेशन। 18th सेंचुरी के एंड तक प्रेस मेटल से बनने लगे थे। पूरी 19th सेंचुरी के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार हुए, इम्प्रूवमेंट्स। 19th सेंचुरी के बीच तक अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हॉनेन ने पावर ड्रिवन सिलेंडर प्रेस का कारगर उसका एक मॉडल बना लिया था। इससे हर एक घंटे में 8000 शीट छप सकती थी। 19th सेंचुरी के एंड तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 कलर की प्रिंटिंग मुमकिन थी। 20th सेंचुरी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर प्रिंटिंग का काम बड़ी तेजी से होने लगा। एक दो और चीजें हुई जो कागज डालने की जो प्रोसेस थे उसमें सुधार हुआ। प्लेट की क्वालिटी और बेहतर हुई। ऑटोमेटिक पेपर रील और कलर्स के लिए फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोलर भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीन्स यूनिट्स में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। प्रिंटर्स और पब्लिशर्स ने अपने प्रोडक्ट बेचने की नई स्ट्रेटजी अपनाने लगे। 19th सेंचुरी की कुछ नॉवेल्स को सीरियलाइज्ड करके उसे छापा, जिससे नॉवेल लिखने की एक अलग ही स्टाइल डेवलप हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में पॉपुलर बुक्स एक चीप सीरीज, शिलिंग सीरीज के तहत छापी गई। बुक्स का डस्ट कवर भी 20th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। 1930 के आर्थिक मंदी के कारण पब्लिशर और उनको बुक्स की बिक्री गिरने का भग था। उनको लग रहा था कि शायद जो बिक्री हो रही है बुक्स की वो कम हो जाएगी, उसका उनको डर था। लिहाजा रीडर्स की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने चीप पेपर बैक एडिशन छापे, बहुत ही सस्ती बुक्स छापने लगे। फिगर 13 देखते हैं। इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे एडवर्टाइजमेंट अल्फ्रेड कॉन्कानेन द्वारा छापा गया ये लिथोग्राफ 1874 में। तो प्रिंट हुई नोटिस और एडवर्टाइजमेंट सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और पब्लिक इमारतों पर लगाए जाते थे। 6 पॉइंट पढ़ते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। आइए देखिए कि अब इंडिया में प्रिंटिंग कब शुरू हुई और प्रिंट एज के पहले यहाँ इंफॉर्मेशन और आइडियाज कैसे लिखे जाते थे। 6.1 पढ़ते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। इंडिया में संस्कृत, अरबी, पर्शियन और अलग अलग क्षेत्र की यानी कि रीजन की भाषाएं में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट की पुरानी और रिच ट्रेडिशन थी। मैन्युस्क्रिप्ट ताड़ के पत्ते यानी कि हाथ से बने कागज पर कॉपी कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उनकी उम्र बढ़ाने के ख्याल से वुडन कवर्स में या सील बंद करके उसे रख दिया जाता था। 19th सेंचुरी के एंड तक प्रिंटिंग के आने के बाद भी मैन्युस्क्रिप्ट छपी जाती थी। फिगर 14 देखते हैं। जयदेव के गोविंद के कुछ पन्ने 18th सेंचुरी एक आर्केडियन फॉर्मेट में हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट का एक नमूना है। तो ये ध्यान रखना होता था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी भी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी ये कि लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक डेली यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि प्री कॉलोनियल बंगाल में विलेज में प्राइमरी स्कूल का बड़ा झाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर बुक्स नहीं पढ़ते थे। वो गुरुओं की याददाश्त से बुक्स सुनते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इसे कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े लिटरेट बन जाते थे, यानी कि जो गुरु सिखाते थे वो पढ़ लेते थे, लिख लेते थे। कोई बुक नहीं थी उनकी, प्रॉपर कोई बुक नहीं थी। फिगर 15 में देखते हैं कि हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने 1824। 14th सेंचुरी के शायर हाफिज के संपूर्ण उसकी सारी शायरी दीवान में कलेक्टेड है। पेज पर कैलीग्राफी, नक्काशी और डिज़ाइन देखिए।
लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट अमीरों के लिए बनाई जाती थी। फिगर 16 देखते हैं। ऋग्वेद के कुछ पन्ने हैं ये। ऋग्वेद। प्रिंट के आगमन के बाद भी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश की जाती रही। हर मैन्युस्क्रिप्ट मलयालम भाषा में 18th सेंचुरी में बनाई गई थी। अब 6.2 पढ़ते हैं। प्रिंट कम्स टू इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16th सेंचुरी में इंडिया के गोवा में पोर्टुगीज मिशनरी के साथ आया। कहाँ आया? 16th सेंचुरी में गोवा में पोर्टुगीज मिशनरी के साथ। ज्यूइश प्रीस्ट के कोंकणी, सिखी और कई सारी बुक्स उन्होंने छापी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 बुक छप चुकी थी। कैथलिक प्रीस्ट ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी ने 32 यानी कि 32 तमिल बुक्स छापी, जिनमें से कई पुरानी बुक्स का ट्रांसलेशन ही थी। इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस इंडिया में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17th सेंचुरी के एंड तक प्रिंटिंग प्रेस का इंपोर्ट शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गैजेट नाम की एक वीकली मैगजीन का एडिशन शुरू किया, जिसने खुद को यूं डिस्क्राइब किया कि हर किसी के लिए खुली एक कमर्शियल पेपर जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी ये मैगजीन इंडिया में प्रेस चलाने वाले कॉलोनियल रूल से बिल्कुल आज़ाद प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट छापता था, जिनमें दास यानी कि स्लेव, सेल फॉर स्लेव से जुड़ी एडवर्टाइजमेंट भी शामिल थी। लेकिन साथ ही वो इंडिया में एक्टिवेट सीनियर इंग्लिश ऑफिशियल से जुड़ी गॉसिप भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा केस कर दिया और इसे ऑफिशियल सेक्शन न्यूज़पेपर के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था, जो कॉलोनियल रूल की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। 18th सेंचुरी के एंड तक कई सारी न्यूज़पेपर एंड जर्नल छपने लगी थी। कई हिंदुस्तानी ने भी अपने न्यूज़पेपर छापने लगे। इसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गैजेट। ये राजा राम मोहन राय के बहुत करीबी दोस्त थे। सोर्स सी पढ़ते हैं। विलियम बोट्स नाम के व्यक्ति को 1768 में भी इस तरह की सूचना कलकत्ता के एक पब्लिक इमारत में टांगने की ज़रूरत महसूस हुई। जनसाधारण के लिए मिस्टर वॉल्ड्स पब्लिक को ये बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले चुके हैं जिसमें शहर में प्रिंटिंग प्रेस की घोर कमी से नुकसान होता था। इसलिए वो उस व्यक्ति का हर बेस्ट एनकरेजमेंट वो चाहने लगे थे, जो प्रिंटिंग में बहुत माहिर थे। पर जल्द ही ये वॉल्ड्स महोदय इंग्लैंड चले गए और वहाँ वादा हवा में ही लटक गया।